महिला सेवकाई में आपका स्वागत है। और भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के एक श्रेष्ठ दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय के 4 महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, जिसे परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की तैयारी के लिए परमेश्वर ने चुना। और यदि हम देखें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बड़ा महान नबी था, जिसको यीशु मसीह के आगमन से पहले परमेश्वर के राज्य की तैयारी के लिए भेजा गया। हालेलुया। यदि हम देखें, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता का नाम जकरिया और एलिशिबा था। क्या था? और प्रभु का वचन बता रहा है वो दोनों धर्मी थे, परमेश्वर की विधियों के ऊपर और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे। और हम देखते हैं वो दोनों बुजुर्गी की अवस्था में थे, वो बूढ़े थे और उनके कोई भी संतान नहीं थी। परमेश्वर की एक विशेष योजना थी ताकि परमेश्वर बहुत समय के बाद अपनी इच्छा के अनुसार उनको एक संतान दे। कई बार हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ नहीं रहा, हमें बहुत समय हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन हमें जानना चाहिए, जब भी परमेश्वर देरी करता है ना, उसके पीछे उसका एक महान उद्देश्य है। बोलो, परमेश्वर की देरी के पीछे उसका एक महान उद्देश्य। और जब प्रभु का समय आया, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में बताता है, जो जकरिया है वो परमेश्वर के मंदिर के अंदर परमेश्वर की हजूरी में है और वो याजक का काम कर रहा है। तभी उसने देखा एक जो स्वर्गदूत है वो प्रकट हुआ और स्वर्गदूत उसको बोल रहा है, जकरिया, परमेश्वर तुझे एक पुत्र देने वाला है। क्या देने वाला? और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। क्या रखना? क्या रखना? क्या रखना? इसीलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और परमेश्वर जो जकरिया से बोल रहा है, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और वो जो मेरे जो अभिषेक को लेकर चलने वाला होगा और मेरी तरफ से नियुक्त किया हुआ नबी वो होगा। और मैं आज परमेश्वर के श्रेष्ठ दास जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 4 महत्वपूर्ण जीवन से बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। यह सबसे पहली बात, यदि आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 15 वचन को यदि हम पढ़ें, यहां पे लिखा है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। और प्रभु का वचन में बता रहा है, जो परमेश्वर की बड़ी योजना में पहली जो बात संत यूहन्ना के लिए थी वो थी प्रभु के सामने क्या होगा? भाई बहनों, हमारी जिंदगी के अंदर हमें जानने की जरूरत है, परमेश्वर के सामने हमें महान बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। किसके लिए? किसके लिए बुलाया? परमेश्वर की योजना संत यूहन्ना के लिए ये थी कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएगा। महान होने का मतलब क्या है? परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन जीने वाला होगा। वो हमेशा प्रभु की आज्ञा को प्रथम रख के चलने वाला होगा। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला होगा। कब परमेश्वर की दृष्टि में आप महान बनते हैं, कब परमेश्वर की हजूरी में हम महान बनते हैं, जब हम उसकी इच्छा को जान के उसको पूरा करते हैं। बोलो, जब उसकी इच्छा को जान के हम पूरा करते हैं। परमेश्वर हमारी जिंदगियों के अंदर चाह रहा है, हमारी जिंदगियों में हमेशा जो हमारे जो जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। यदि आप एक वचन और देखोगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 17 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहां पे लिखा है, देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यहां पे आकाशवाणी किसके लिए हुई है? प्रभु यीशु मसीह। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में परमेश्वर की वाणी हमें बता रही है। आकाश से एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं
अत्यंत प्रसन्न, प्रसन्न नहीं अत्यंत प्रसन्न हूं। भाई बहनों, हमारी जिंदगी में परमेश्वर के लिए जो जीवन जीना, उसकी योजना के अनुसार वो बातें प्रभु की आज्ञा में महान बनाती हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं संत यूहन्ना का जीवन ऐसा था कि वो प्रभु के आगे क्या था, महान था। उसने हमेशा प्रभु की योजना के अनुसार अपने जीवन को जिया। प्रभु ने बोला यूहन्ना तुझे जंगल में रहना, तुझे इस तरह से जीवन को जीना, तेरा जीवन, तेरी जो कॉलिंग है, तेरी बुलाहट है, वो लोगों को जो परमेश्वर के राज्य की तैयारी के लिए है। इसीलिए वो जंगल में गया, वहां जाके लोगों को पापों से पश्चाताप के लिए, वो परमेश्वर के राज्य की तैयारी के लिए वो अपने जो वचन को दे रहा है और परमेश्वर से वचन को पाके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके लिए उसने जो अपने जीवन को दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और दूसरी जो बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका 1:15 के सेकंड पोर्शन में लिखा है, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। पवित्र जीवन, क्या है, पवित्र जीवन नाम लिखा है, वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर क्या चाह रहा है, पवित्रीकरण। क्या चाह रहा है, पवित्रता की आत्मा का उनके जीवन के अंदर होना पड़ा। यदि उनका जीवन पवित्र नहीं है ना, वो कभी भी लोगों के आगे परमेश्वर के वचन को नहीं ले जा सकते। यदि जीवन के अंदर ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर पवित्रता नहीं है, यदि परमेश्वर की हजूरी नहीं है, यदि परमेश्वर के जीवन का जो जैसा प्रभु चाहता है उस प्रकार का जीवन नहीं है, वो जीवन कभी भी परमेश्वर के योग्य नहीं है। इसीलिए संत यूहन्ना के ऊपर जो बड़ी बुलाहट थी, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, वो दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। क्या नहीं पिएगा, कोई भी नशे की वस्तु वो इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर ना सिर्फ संत यूहन्ना के बारे में बोल रहा है, बल्कि हमारी जिंदगी के अंदर भी परमेश्वर चाह रहा है हम भी कभी किसी नशे का सेवन ना करें या कभी भी किसी नशे के पास ना जाएं। यदि आप देखोगे आज संसार नशे का गुलाम हो रहा है, आज संसार पाप और बुराइयों को अपने जीवन के अंदर जगह दे रहा है और परमेश्वर की पवित्रता को, जो पवित्र जीवन परमेश्वर ने हमें दिया ना, उसकी पवित्रता को आज संसार जो नशों के द्वारा नष्ट कर रहा है। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या थी, ना सिर्फ संत यूहन्ना के विषय में बल्कि हमारे विषय में भी परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। क्यों, परमेश्वर की क्यों योजना है कि कभी भी नशे के पास प्रभु के लोग ना जाएं। एक वचन यदि आप देखोगे होशे नबी की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 11 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहां में लिखा है, वेश्यागमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। क्या क्या चीज है, सबसे पहले वेश्यागमन। क्या, वेश्यागमन, शारीरिक पाप, व्यभिचार। नंबर 2 दाखमधु और ताजा दाखमधु। क्या, बोलो दाखमधु। दाखमधु का मतलब क्या है, शराब, नशा। और ताजा दाखमधु, पुरानी शराब, नई शराब। यदि हम देखें आज संसार के अंदर बहुत समय बताया जाता है ये शराब कितने साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, और उसको बड़े महंगे दामों के अंदर बेचा जाता पुराना बोल के। यहां पे लिखा है वेश्यागमन, दाखमधु और ताजा दाखमधु तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। क्या करते हैं, और जो लोग भी नशों की गुलामी में आ जाते हैं, जो भी लोग जो व्यभिचार की गुलामी में आ जाते हैं, जो भी पवित्रीकरण को बना के नहीं रखते, प्रभु का वचन कहता है आस्ता 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 वो गलत मार्गों के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। और थोड़ा समय तक तो वो नशे का आनंद उठाते हैं, लेकिन बाद में वो नशे के गुलाम बन जाते हैं और वो नशा उनकी जिंदगियों को नाश कर देता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु की जो योजना थी कि उसकी हजूरी में यदि उसके राज्य के लिए संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस्तेमाल होना है, उसके जीवन के ऊपर क्या छाप थी, वो दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। क्या नहीं करेगा,
इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगियों के भी अंदर हमें चाह रहा है, परमेश्वर ने पवित्रता का जीवन हमें दिया है, परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट हमें भी दी है। परमेश्वर हमारी जिंदगियों के अंदर क्या चाह रहा है, हम कभी भी नशे को ना छुएं, हम कभी भी नशे के पास ना जाएं, क्योंकि ये नशा बुद्धि को भी भ्रष्ट करता है, जीवन को भी नष्ट करता है, आत्मा को भी नष्ट करता है और स्वर्ग राज्य से हमें अलग कर देता है। हालेलुया। इसलिए हमें बड़ी सावधानी के साथ जो परमेश्वर के उस वचन को जीवन में लेने की जरूरत है। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में वही बात को चाह रहा है, हम पवित्रता को बना के रखें। क्या बना के रखें? पवित्रता को बनाना परमेश्वर का काम नहीं है, पवित्रता को लेके चलना हमारा काम। हमें कैसे जीवन को पवित्र करना, हमें कैसे इन नशों से, इन बुराइयों से बचना, इन सब संसार की बातों के मध्य, संसार के पापों के मध्य हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पवित्रीकरण के अंदर लेके उसके वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम अपने जीवन को पवित्र करते हैं, वो बात प्रभु को प्रसन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की वाणी में बता रही है तीसरी महत्वपूर्ण बात, वो परमेश्वर का वचन में बता रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 15 वचन के लास्ट पोर्शन के अंदर लिखा है, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। कब से? गर्भ से। माता के गर्भ से पवित्र आत्मा की छाप उसके ऊपर है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर है। भाई बहनों, हमारी जिंदगी को परमेश्वर की हजूरी में चलाने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा सहायक हमें दिया। क्या दिया? वो कौन है? पवित्र आत्मा। यदि पवित्र आत्मा की हजूरी हमारी जिंदगी में नहीं है, अकेला विश्वास आपको बचा नहीं सकता, अकेला जो परमेश्वर का वचन आपको बचा नहीं सकता। यदि वचन पवित्र आत्मा के साथ हमारे जीवनों के अंदर है ना, पवित्र आत्मा इसीलिए हमें दिया गया ताकि वो हमारे जीवन को कंट्रोल करके हमें परमेश्वर की संगति के अंदर आगे बढ़ाए। और इसीलिए परमेश्वर ने, यदि परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार की तैयारी के लिए यूहन्ना संत, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस्तेमाल करना है, तो उसको कब से अभिषेक करना? माता की गर्भ से। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने भी हमें बुलाया और परमेश्वर हमारी जिंदगियों में भी चाह रहा हमें भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। बोलो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। यदि पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं है ना, आप अपने तरीके से अपने जीवन को कभी भी पवित्र नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसीलिए पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में दिया गया। क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा है। कौन है वो? और पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के अंदर रहने के लिए हमें दिया गया। कहां पे दिया गया? अंदर रहने के लिए दिया गया। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 9 वचन हमें बताता है पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस के बारे में, पवित्र आत्मा की जो महत्वता के बारे में हमें बता रहा है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। क्या बता रहा हमें? परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब प्रभु के आत्मा को हम अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान देते हैं। क्या दे रहे हैं? प्रभु का आत्मा जब हमारे अंदर बसता है, जब हम पवित्र आत्मा को जो प्रथम स्थान देके अपने जीवन के अंदर हम उसकी अगुवाई में चल रहे हैं, जब वो हमारे अंदर बसता है, जो आगे हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहा है, जब वो हमारे जीवन को चला रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। शरीर से परमेश्वर हमें प्रमोट करता आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए। कहां से? प्रभु का वचन कहता है जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। बोलो, जो शरीर से जन्मा वो शरीर। हमारा जन्म कहां से हुआ? शरीर से, माता पिता से हमारा जन्म हुआ। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं, जब हम प्रभु की अगुवाई में हैं, प्रभु की वाणी क्या बोल रही है? जब प्रभु का आत्मा तुम में बसता है तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। परमेश्वर शारीरिक दशा से आत्मिक और आत्मिक अगुवाई के अंदर हमें लेके जा रहा है। और प्रभु का आत्मा जब हमारे अंदर बसने के लिए आ जाता है और पूरा कंट्रोल हमारे जीवन का आत्मा पे, प्राण पे, देह पे कंट्रोल जब पवित्र आत्मा का हो जाता है ना, हम किसके द्वारा चलना शुरू कर देते हैं? प्रभु की आत्मा के द्वारा। और आगे प्रभु की वाणी में लिखा है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। यदि
किसी में मसीह का आत्मा नहीं है। इसका मतलब जो आत्मा के कंट्रोल में नहीं, जो आत्मा की अगुवाई में नहीं है, सिर्फ नाम मसीह रखने से कुछ नहीं होगा, बाइबल उठाने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक पवित्र आत्मा को लीड नहीं कर रहा, जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसकी अधीनगी में, उसकी आज्ञाकारिता में, उसकी आवाज को सुन के आप उसकी संगति में नहीं चल रहे, और जिस प्रकार प्रभु का आत्मा आपको डायरेक्शन दे रहा है, जिस प्रकार प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, जिस प्रकार प्रभु का आत्मा आपको चलाना चाह रहा है, यदि वो उस अगुवाई में हम नहीं है ना, हम परमेश्वर की आत्मा के विरोध में खड़े। किसमें खड़े हैं? इसलिए प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका जन नहीं है। वो किसके लिए जीवन खाली है? वो अंधकार की शक्तियों का वो शरण स्थान बन जाता है। अंधकार की शक्तियां उसके ऊपर आके कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं, और आस्ता आस्ता उसका जीवन नाश की ओर चलना शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया। क्या दिया? ताकि उस आत्मा के नियंत्रण में हम चलने वाले बन जाएं। और हम देखते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए तैयार किया, उससे पहले उसको माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, इसीलिए वो अपनी सेवकाई को पूरा कर सका। आज परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर भी क्या चाह रहा है? हम प्रभु की आत्मा की अधीनगी में चलने वाले बने। बोलो, प्रभु की आत्मा की अधीनगी में चलने वाले बने। हम हमेशा प्रभु की आत्मा की डायरेक्शन में चलें, हम हमेशा उसकी आवाज को सुने, और हम हमेशा उसकी अगुवाई को मांगे। पवित्र आत्मा मुझे चला, पवित्र आत्मा से ही मार्गदर्शन मुझे दिला, पवित्र आत्मा से ही फैसला लेने के लिए मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा मुझ पे कंट्रोल करें, पवित्र आत्मा मेरे हर शरीर के अंग पर कंट्रोल करके मुझे प्रभु के मार्ग के ऊपर दृढ़ और स्थिर करें, ताकि परमेश्वर की सेवा को मैं पूरा कर सकूं। हालेलुया। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात थी वो यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 17 वचन के लास्ट पोर्शन को हम पढ़ें, यहां पे लिखा है, और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करें। क्या करे वो? प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करें। उसका मेन मकसद क्या था? उसके जीवन का मकसद क्या था? प्रभु के लिए। इसके लिए? अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए योग्य प्रजा को क्या करे? तैयार करे। सारे लोगों को तैयार करे परमेश्वर के वचन के द्वारा, सारे लोगों को तैयार करे परमेश्वर क्या उनके जीवनों के अंदर चाह रहा है, सभी लोगों को तैयार करे किस प्रकार से उन्हें जीना है। इसीलिए परमेश्वर की बुलाहट को सुन के वो जाके लोगों को सुसमाचार सुना रहे। क्या सुना रहे? क्या सुनाया? परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचाया। जो भी परमेश्वर ने प्रकटीकरण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को दिया, उसने जाके लोगों को बताया परमेश्वर के राज्य के लिए आपको तैयारी करनी है। क्या करनी है? क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आया। क्या आया? क्या उन्होंने प्रचार क्या किया? पश्चाताप करो क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आया। क्या करना है? पापों से पश्चाताप करो क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आया। भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें भी एक बड़ी बुलाहट दी है, आपको और मुझे, सभी को, जितने भी प्रभु के चुने विश्वासी हैं, सभी को परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट दी है। और वो बुलाहट क्या है? प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए योग्य प्रजा को क्या करें? तैयार करें। हमें नाश हो रही आत्माओं को, पाप में डूबी आत्माओं को, जो लोग प्रभु के वचन को जानते नहीं है, जो लोग परमेश्वर की हजूरी को जानते नहीं है, जो परमेश्वर की वाणी को जानते नहीं है, उनको परमेश्वर के राज्य के लिए हमें क्या करना? तैयार करना। क्योंकि सदा तक हम यहाँ पे रहने वाले नहीं है। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। उस निकट आगमन के लिए परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर क्या चाह रहा है? तैयारी का होना बहुत जरूरी है। बोलो, तैयारी का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें तैयार करना, हमें खुद भी तैयार होना, हमें दूसरों को भी तैयार करना। बोलो, खुद भी तैयार होना है, दूसरों को भी तैयार। यदि हम खुद तैयार नहीं हैं, हम दूसरों को कभी भी तैयार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बड़ी जिम्मेवारी जो प्रभु ने हमें दी है ना, हमें योग्य प्रजा को तैयार करना, क्योंकि राजा आने वाला है, प्रभु
आने वाला है। और परमेश्वर ने जो ये तैयारी का समय हमें दिया और परमेश्वर चाह रहा है इस तैयारी के समय में हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करें। और हर दिन जो हमारी जिंदगी में आ रहा है, हर सप्ताह जो हमारी जिंदगी में आ रहा है, हर महीना जो हमारी जिंदगी में आ रहा है, हर साल जो हमारी जिंदगी में आ रहा है, हम कभी भी लापरवाह ना हो जाएं कि मैं इस पृथ्वी पे बहुत समय के लिए हूं। जो भी परमेश्वर समय में दे रहा है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाह रहा है हम लोगों को तैयार करें, खुद भी तैयार हो जाएं, लोगों को भी तैयार करें, ताकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे हम क्या हो जाएं, तैयार पा जाएं। संत जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बड़ा कारण क्या था? वो यीशु मसीह के आगमन के लिए लोगों को तैयार करना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह संत यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आए ना, यूहन्ना ने क्या बोला? मैं आपको बपतिस्मा देने के योग्य नहीं हूं, मैं आपके जुत्ती का बंधन खोलने के लिए योग्य नहीं हूं। और लोगों को उन्होंने बताया वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हमें भी तैयार करने की जरूरत है लोगों को कि प्रभु आने वाला है और उस राज्य के लिए, उसके आगमन में सदा से सदा तक रहने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना बड़ा जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 31 वचन को यदि पढ़ोगे, यहां भी लिखा है प्रभु की वाणी में, और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। प्रभु का वचन क्या बता रहा है? परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा तुरी के बड़े शब्द के साथ। किसके साथ? बोलो, तुरी के बड़े शब्द के साथ। पुराने समय में यदि आप देखोगे ना, तूरियां फूकी जा रही। हालेलुया। और तूरियां किस बात को दिखा रही थी? तैयारी को। क्या क्या दिखा रही है? तैयारी को दिखा रही है। और परमेश्वर अपने आगमन के ऊपर सब पवित्र लोगों को, जो योग्य प्रजा तैयार हो जाएगी, उनको ले जाने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा, जो तूरी के बड़े शब्द के साथ वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक, बोलो, इस छोर से उस छोर तक। इसका मतलब चारों दिशाओं से। कहां से? चारों दिशाओं से हर एक जो योग्य तैयार लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। और जो लोग तैयार होंगे वो परमेश्वर के आगमन में उसके साथ सदा से सदा तक राज्य करने के लिए उठाए जाएंगे। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें भी बड़ी बुलाहट दी है, और वो बुलाहट क्या है? परमेश्वर के लिए योग्य प्रजा को करना, तैयार करना। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारी जिंदगी को देख के लोग प्रभु के लिए तैयार हो जाए। हमारी बोलचाल, हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारे कार्य प्रभु के लिए योग्य प्रजा को तैयार करने के सहायक बन जाएं। और जो भी हमारी जिंदगी को देखे वो लोग देख के जान सकें ये लोग प्रभु के लोग हैं, ये लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं, ये लोग जैसे प्रभु का वचन बता रहा है उसी प्रकार से जीने वाले लोग हैं। ये लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग हैं। ये प्रभु के डर और भय में चलने वाले लोग हैं। और भाइयों बहनों, हमारा हर दिन की जो तैयारी है ना, वो प्रभु के लिए हमें योग्य बनाएगी। इसीलिए हम अपने आप को भी तैयार करें, हम दूसरों को भी तैयार करें। हम आंखों को बंद करें, सिर्फ कुछ आचार महत्वपूर्ण बातों को संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से मैंने आपको बताया। परमेश्वर वही बातें हमारे जीवन के अंदर भी चाहता है। हमारे जीवन परमेश्वर के लिए प्रसन्न होने के लिए योग्य बने, हमारे जीवन से वो प्रसन्न हो जाए। हम पवित्र आत्मा की पवित्र अगुवाई में चलने वाले बने। हम कभी भी अपने जीवन के अंदर किसी पाप या नशे को जगह ना दें। हम परमेश्वर के लिए योग्य प्रजा को तैयार करें। सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। हम परमेश्वर के लिए समर्पण करें। और सभी लोग जो इस वचन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सब जो इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप को प्रभु की हजूरी में लेके आए। परमेश्वर के लिए हम अपने आप को समर्पण करें और प्रभु से हम कहें, प्रभु मेरा जीवन तेरे योग्य हो जाए। मैं हर एक पाप बुराई से दूर रहूं, मैं आपकी पवित्रता में चलने वाले बनूं
और प्रभु मैं आपके लिए योग्य प्रजा बन सकूं और दूसरों को भी तैयार कर सकूं। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे वचन से खुदावन हमने तेरे श्रेष्ठ दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में प्रभु आज सीखा है। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन तेरा दास होते हुए प्रभु जी आपने हम सबको बुलाया, आपने हम सबको नियुक्त किया प्रभु जी आपके स्वर्ग के राज्य की तैयारी के लिए प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जीवन को खुदावन आपका वचन स्पर्श करे, हर एक जिंदगी खुदावन आपके वचन के लिए तैयार हो जाए, हर एक वो बात जो आपकी इच्छा के विरोध में पाई जा रही है हर एक जिंदगी से दूर हो जाए। और प्रभु जी पूर्ण रीति से अपने जीवन को पवित्र करते हुए समर्पित करते हुए आपकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने के लिए की सहायता करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी बीमार हैं, दुख में है, पीड़ा में है, परेशानियों में, उस सब के लिए प्रार्थना करता हूं आपका आत्मा उनको छू ले, स्पर्श करे प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपके वचन के साथ खुदावन संगति करते हुए आपके आत्मा के अधीनगी में चलने के लिए प्रभु एक एक जीवन को योग्य बनाए प्रभु। सबके ऊपर दया करें, कृपा करें, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जीवन को अगुवाई दे। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक के साथ होती रहे। thank you